Hello students, let's read the question. Let E and F be two independent events. The probability that both E and F happens is 1 by 12 and the probability that neither E nor F occurs is 1 by 2. Then A option है P equals to 1 by 3, PF equals to 1 by 4, P equals to 1 by 6, PF equals to 1 by 2 is second option. C option है P equals to 1 by 2, PF equals to 1 by 6 and D option है P equals to 1 by 4, PF equals to 2 by 3. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट E एंड F बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स. मतलब कि E और F दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू P ऑफ E and probability of F इक्वल्स टू PF. ठीक है, अब देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी जब दोनों एक साथ होंगे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ E इंटरसेक्शन F. ठीक है, अब P ऑफ E इंटरसेक्शन ऑफ को कैसे लिख सकते हैं हम? इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है जब दोनों एक साथ होते हैं तो E एंड F हैपेंस इज 1/12. तो ये 1/12 हो गया. इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट. अब देखो आगे क्या होता है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E. अब देखो हम लेट कर लेते हैं. लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी हो जाएगी? X इक्वल्स टू एंड मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल्स टू Y. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू X एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल्स टू Y. ठीक है, अब देखो ये जो कंडीशन इसमें दी हुई है कि नीदर E नॉर F occurs is 1/2. प्रोबेबिलिटी दैट नीदर E नॉर F occurs is 1/2. तो देखो उसके लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं P E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P E कॉम्प्लीमेंट इंटू P F कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, अब देखो P E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, अभी हमने क्या बोला है? अभी हमने माना है कि P की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है? X है और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी है? Y है. तो हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F. अब वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी. हमने जो लेट की है इक्वल्स टू 1 माइनस X इंटू 1 माइनस Y. अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 1/2. इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1/2. ठीक है, अब आगे देखो ये आ जाएगा 1 माइनस X माइनस Y माइनस XY इक्वल्स टू 1/2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस X माइनस Y. यहाँ पे ये प्लस XY आ जाएगा प्लस XY इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हमें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या पता है? X इंटू Y इक्वल्स टू 1/12. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/12 माइनस X माइनस Y और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे X प्लस Y की वैल्यू कितनी आ गई? X प्लस Y इक्वल्स टू 7/2. ये आ गया 7/2 X प्लस Y की वैल्यू. अब हमारे पास X इंटू Y की वैल्यू कितनी है? 12 है. X इंटू Y इक्वल्स टू 1/12 है. सॉरी, अब यहाँ पे हम X की वैल्यू पुट कर देंगे 7/12 माइनस Y इंटू Y इक्वल्स टू 1/12. इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7y माइनस 12y स्क्वायर
इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा 7y माइनस 12y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 12y स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाएंगे, 12y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 12y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारी बन जाएगी 4 इंटू 3y माइनस 1 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 और 1/3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है x इंटू y इक्वल्स टू 1/12। अगर हम यहाँ पे इफ y इक्वल्स टू पुट करते हैं, अगर हम y इक्वल्स टू पुट करेंगे 1/4 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये है 1/12। अगर ये तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/3। और अगर हम इफ y पुट करेंगे 1/3 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो इफ x 1/3 है, अगर x 1/3 है तो y कितना हो जाएगा 1/4। अगर x जो है हमारा y जो है हमारा 1/3 है तो x हमारा कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखो p e की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 और 1/4। यहाँ पे p f की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 और 1/3। सो कौन से ऑप्शन में वैल्यू आ रही है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में हमारी वैल्यू आ रही है 1/3 एंड 1/4। सो ऑप्शन ए इज राइट। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।